हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 करने लगे हैं। इसी इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर का बेस होगा, सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा अगर आप यहाँ से बेस को क्लियर कर लेते हो। ठीक है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? यहाँ पे मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री को 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लिखा है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। इनका मतलब क्या है? ट्राई का मतलब होता है 3, फाइन। गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 जो साइड्स हैं उनका मेजर है। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे हम 3 साइड्स वाली फिगर, वो क्या होती है? ट्राइंगल ही तो होती है 3 साइड्स वाली फिगर। ठीक है, उनका मेजर मतलब यहाँ पे हम एंगल्स और साइड्स का आपस में रिलेशन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो उसमें हम एंगल का और साइड्स का आपस में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये हमेशा आपको ये ख्याल रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमेशा राइट ट्राइंगल में ही लगाते हैं। आइसोसेलेस वगैरह कुछ और कोई भी और ट्राइंगल है उसमें नहीं लगाएंगे, सिर्फ राइट ट्राइंगल में, मीन्स जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा ट्राइंगल का, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ले लेती हूँ। इसका नाम रख देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, लेट यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल। फाइन। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। अगर यहाँ पे एंगल है, दिस इज एंगल ए। ठीक है, तो इसके जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी दैट इज साइड ओपोजिट टू एंगल ए इज व्हाट? दिस इज साइड ओपोजिट टू एंगल ए बी सी। तो ये है क्या? इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर जो एंगल ए के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी। ठीक है, ये हो गया साइड ओपोजिट टू एंगल ए। और एक साइड है जो एडजेसेंट टू एंगल ए है, मीन्स ये जो साइड है जो एडजेसेंट टू एंगल ए, मीन्स जो ए के साथ जुड़ी हुई है साइड, ये वाली जिसपे 90 का एंगल भी बन रहा है और ये एंगल ए भी है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बेस बोलेंगे। फाइन। तो ये अगर हमारा, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जहाँ पे जिस साइड पे ये दोनों एंगल्स बनते हैं 90 और ये एंगल ए, तो इन दोनों एंगल्स को कंटेन करने वाली साइड को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, ए के सामने थीटा को बाद में बताती हूँ आपको। ये एंगल ए जो है इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। फाइन। और ये जो तीसरी साइड है ये हमारी क्या है? 90 के सामने वाली साइड, जिसको आप क्या बोलते हो? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है। फाइन। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है? हमें रेशियोज फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, रेशियोज का क्या मतलब है? यहाँ पे मैं पहले हेडिंग डाल देती हूँ, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और जिनको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? टी रेशियोज। फाइन। तो यहाँ पे मैं टी रेशियोज को लिखने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, एक आपको कोड लर्न करना है, दैट इज पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये आपको लर्न हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? यहाँ पे जैसे मैंने एंगल ए मार्क किया, अगर मैं इसको थीटा नाम दे दूं तो दिस इज एन एंगल। कोई भी एंगल जो है वो थीटा हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास साइन ए है मीन्स साइन थीटा है, या फिर साइन ए है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द फर्स्ट रेशियो दैट इज पी अपॉन एच। ठीक है, मीन्स अगर आपको साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला है राइट ट्राइंगल में, तो आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड कर दोगे, यू विल बी गेटिंग साइन थीटा। ठीक है, और अगर इसको आप इस आगे आगे है कॉस थीटा। अगर आपके पास कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? नेक्स्ट रेशियो दैट इज बी अपॉन एच। फाइन, ये हो गया कॉस। देन आगे हमारे पास आएगा एक टेन थीटा इज व्हाट? लास्ट रेशियो P अपॉन बी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखिए इनके साथ साथ में इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, इसका उल्टा है कॉसिकेंट, तो मीन्स इस रेशियो को आप उल्टा कर दो, दैट इज P अपॉन एच। ठीक है, कॉसिकेंट थीटा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में कॉसिकेंट थीटा फाइंड आउट करने के लिए आता है तो आप क्या करोगे? जस्ट साइन थीटा को अगर आपने पहले फाइंड आउट कर लिया तो उसको उल्टा कर दो, यू विल बी गेटिंग कॉसिकेंट थीटा। और अगर आपने पहले साइन नहीं फाइंड आउट किया तो डायरेक्टली एच अपॉन पी लगा दो। ठीक है, साइन तो आपको पता ही है। देन
कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा दैट इज h अपॉन b एंड लास्ट वन इज tan का उल्टा आएगा cot थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p। ठीक है, ये सब कुछ हो गए, सारी ये रेशियोज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, अगर यहाँ पे मैं एंगल a लेती हूँ, साइन ऑफ एंगल a, यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल a है, तो साइन a विल बी p अपॉन h दैट इज दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यही है हमने पढ़ा, p अपॉन h मीन्स bc अपॉन ac। सो यहाँ पे आएगा bc अपॉन ac। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन ऑफ एंगल a फाइंड आउट किया। और जैसे अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा विल बी, सो cos ऑफ एंगल a ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल a इज अवर थीटा, तो यहाँ पे आएगा b अपॉन p, b अपॉन h, बेस इज AB अपॉन h इज हाइपोटेन्यूज AC अगेन। ठीक है, तो ये हमारे पास cos ऑफ एंगल A बन गया। ठीक है, अब देखिए अगर एंगल A की जगह पे एंगल C आ जाता हमारे पास, मींस अगर हमारे पास यहाँ पे फिगर में एंगल C की साइन कॉस टैन पूछा गया होता तो हम क्या करते, फिर हमारी ये जो परपेंडिकुलर बेस है ये चेंज हो जाते। क्यों? क्योंकि अब एंगल C के ओपोजिट साइड जो है वो AB है, तो वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी साइड एंगल के, जो आपको एंगल यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एंगल C, साइन ऑफ एंगल C, साइन ऑफ एंगल A, कुछ भी, तो अगर C पूछा गया है आपको तो उसके सामने वाली साइड विल बी परपेंडिकुलर, और वो जो साइड है जिसपे वो 90 और एंगल बना हुआ है उसको हम बेस बोलेंगे। नाउ इट इज़ बेस। ठीक है, तो अगर C एंगल है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, अगर A एंगल है तो उसके सामने वाली ये वाली साइड फिर परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेन्यूज तो वो तो अनचेंज्ड है, वो तो 90 के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड हम बोलते थे वही रहेगी। ठीक है, सो ये चीज़ें थी इसमें। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो है ये यूज़ कहाँ पे होती हैं। अगर आपको किसी टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर बिना उसकी मेजरमेंट किए, तो आप कैसे करते हो, जहाँ पे मान लो ये एक टावर है हमारे पास, ठीक है, BC, और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो आपको बोला गया कि इस जो टावर की हाइट है वो कितनी है, तो आप बिना इसको मेजर किए भी फाइंड आउट कर सकते हो इसी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। फाइन, तो अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आए कि अगर आपका और ये जो हाइट ऑफ टावर है ये इतनी है और आपका और इसके बेस का डिस्टेंस कितना है, तो वो भी हम विदाउट ये डिस्टेंस को मेजर किए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसका यूज़ है, नेक्स्ट चैप्टर जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आएगा वहाँ पे आपको इसका यूज़ भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर, पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यहाँ पे एक और मैं कोड वर्ड लिखवाती हूँ, सोना चांदी तोल, मीन्स दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टैन, और इनके जो रेसिप्रोकल्स हो गए यहाँ पे लिखते जाएंगे कॉसिकेंट। ठीक है, इसका उल्टा कॉसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टैन का कॉट। फाइन, तो इस तरह से ये रेशियोज जो हैं आपको लर्न होते जाएंगी। फाइन, तो ये था बेस ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज 8.1 के आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी की हेल्प से आपके सॉल्व होते जाएंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 8.1 इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।